हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस के शैक्षिक परिदृश्य में दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय से संबंधित समितियां। तो इस चैप्टर की देखिए पहली जो एमसीक्यू क्लास है वो हम ले चुके हैं। ये दूसरी क्लास है, तो जिन स्टूडेंट ने पहली क्लास प्रश्नोत्तर की नहीं ली है वो पहली क्लास को देखें, और आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास के माध्यम से हम आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और समझेंगे कि भाई परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं हम उनको कैसे हल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल कम्प्लीटली टीचर परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए समर्पित है। इस चैनल पर आपको टीचर परीक्षा से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सामग्री वो प्राप्त होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसएमपी का तात्पर्य है। एसएमपी का क्या अर्थ है? स्कूल मैनेजमेंट पैनल, स्कूल मॉनिटरिंग पैनल, स्कूल मैनेजमेंट प्लान और स्कूल मेंटेनेंस पैनल। तो देखिए एसएमपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्कूल मैनेजमेंट प्लान, विद्यालय प्रबंधन योजना। एसएमपी की फुल फॉर्म क्या है? विद्यालय प्रबंधन योजना, स्कूल मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के नाम से इसे जाना जाता है। आरटीई 2009 के उसको 2009 में बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 अप्रैल 2010 से, कब से? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2005, 2009, 2010 और 2006। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 2010। नेक्स्ट है, एसएमसी किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ग्राम पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राज्य शिक्षा विभाग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना आप। एसएमसी जो है वह अपनी रिपोर्ट बीईओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, एसएमडीसी का कार्यक्षेत्र मुख्यतः होता है। एसएमडीसी का कार्यक्षेत्र मुख्यतः क्या होता है? उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, केवल प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी। ध्यान दीजिए, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके लिए तो एसएमसी का गठन किया जाता है, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एसएमडीसी का गठन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माध्यमिक विद्यालय। अगला है, विद्यालय प्रबंधन समिति किसके अधीनस्थ होती है? मतलब एसएमसी किसके अधीन अधीन होती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, पंचायत समिति, विद्यालय विकास बोर्ड। अब चूंकि देखिए एसएमसी का गठन राज्य में स्थित विद्यालयों के लिए किया जाता है, तो एसएमसी जो है वो राज्य शिक्षा विभाग के अधीनस्थ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, राज्य शिक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन है, एमडीएम योजना की निगरानी कौन करता है? प्रधानाध्यापक, एसएमसी, बीईओ, आरटीई अधिकारी। देखिए एमडीएम योजना जो है वो विद्यालय में संचालित होती है पौष्टिक भोजन के लिए, बच्चों के लिए। तो इस योजना की जो निगरानी है वो एसएमसी करती है, विद्यालय प्रबंधन समिति करती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट कौन तैयार करता है? जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, एसएमसी, बीईओ। तो देखिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य और बीईओ तो ये सरकारी अधीनस्थ कर्मचारी हो गए, सरकार के अधीन कर्मचारी हो गए। तो ये तो विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे। इस विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को तैयार करती है एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एसएमसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एसएमपी योजना के अंतर्गत प्राथमिक ध्यान किस पर होता है? भवन निर्माण, शैक्षणिक सुधार, अध्यापक प्रशिक्षण और बजट आवंटन। तो एसएमपी मतलब स्कूल मैनेजमेंट प्लान, विद्यालय प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्राथमिक ध्यान शैक्षणिक सुधार पर होता है, शिक्षा के सुधार पर होता है कि भाई स्कूल में शिक्षा का सुधार किस तरह से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, एसएमसी द्वारा गठित उप समितियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2, 3, 5 आवश्यकतानुसार। ध्यान दीजिए, एसएमसी के द्वारा गठित जो उप समितियां हैं उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो उसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि भाई इतनी उप समितियां बनाई जा सकती हैं। एसएमसी को जितनी उप समितियों की आवश्यकता होगी वो उतनी उप समितियां बना सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवश्यकता अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, एसएमसी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा, पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय विकास में भागीदारी, समुदाय की सहभागिता। तो देखिए एसएमसी का जो मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण नहीं होता, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है, एनसीईआरटी करती है। तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा एसएमसी का उद्देश्य होता है, विद्यालय विकास में भागीदारी होती है एसएमसी की, समुदाय की सहभागिता होती है, तो समुदाय की सहभागिता के रूप में एसएमसी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, पाठ्यक्रम निर्माण। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो देखिए एक तो ये अधिनियम की ईयर हमें इम्पोर्टेंट है भाई, आरटी का भाई 2009 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 1952 में, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी 2005 में। तो ये ईयर इम्पोर्टेंट हो गए। एसएमसी का गठन जो है वो आरटीई 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना स्कूल डेवलपमेंट प्लान कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो देखिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी जो है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान 3 साल के लिए बनाई जाती है, 3 ईयर्स के लिए बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों का प्रतिशत न्यूनतम कितना होता है। एसएमसी में कितने अभिभावक होते हैं, 25%, 50%, 75%, 90%। तो देखिए एसएमसी में जो अभिभावकों का प्रतिशत है वो 75% होता है। कितना होता है, 75%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति विद्यालय की अकादमिक गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होती है। एसएमसी, पीटीए, एसएमडीसी और सीआरसी। तो विद्यालय की कौन सी समिति विद्यालय की अकादमिक गतिविधियों यानी एकेडमिक जो क्रियाकलाप हैं उनके मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होती है, वह होती है एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी आप याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या वार्ड परिषद पार्षद या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षक। तो देखिए प्रधानाध्यापक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षक, तो ये तो हो गए सरकारी कर्मचारी, तो ये सामान्यतः अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो कौन करेगा, ग्राम प्रधान या वार्ड पार्षद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। और इनके स्थान पर यदि अभिभावक होता तो फिर राइट आंसर होता अभिभावक, जो अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट है, एसएमसी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक सहभागिता और जवाबदेही, और परीक्षा परिणामों की घोषणा। तो एसएमसी के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि भाई गांव के जो लोग हैं वो विद्यालय के विकास में अपनी सहभागिता को दर्शाएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, सामुदायिक सहभागिता और जवाबदेही। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एसएमसी की बैठक कम से कम कितने माह में एक बार होनी चाहिए। हर माह, 2 माह में, 3 माह में और 6 माह में। तो देखिए ये मैं पहली जो मैंने क्लास ली थी उसमें भी डिटेल में समझा चुका हूँ, उस क्लास को आप जरूर देखिए। एसएमसी की जो आरटी 2009 के अंतर्गत एसएमसी की बैठक जो है वो कम से कम 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को वेतन देना, अभिभावकों को पाठ्यक्रम पढ़ाना, अभिभावकों व शिक्षकों को बीच संवाद और सहयोग, और पुस्तक वितरण। तो देखिए पेरेंट टीचर एसोसिएशन का अर्थ होता है कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, एसएमडीसी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी किस स्तर के विद्यालयों में कार्यरत होती है। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, केवल निजी विद्यालय। तो देखिए मैं इस क्लास की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि एसएमडीसी का जो संबंध है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से होता है, और एसएमसी का संबंध प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, एसएमडीसी में कितने अभिभावक प्रतिनिधि होने चाहिए। 3, 4, 5 और 6। एसएमडीसी में अभिभावक प्रतिनिधियों की संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6। तो इस तरह से दोस्तों
हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से जो विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ जो चैप्टर है उसको समझा। इसकी पहली क्लास हम ले चुके हैं, उसको ज़रूर देखें, और ये दूसरी क्लास है, इसको भी देखें, और आने वाली क्लासेस के माध्यम से और हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आप कैसे कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट शैक्षिक प्रबंधन की तैयारी कर रहे हैं और रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कोई क्वेरी है तो हम उनके समाधान का प्रयास करेंगे। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।